कंप्लेंट के बाद में एफआईआर, सपोजिटली कोग्निजिबल ऑफेंस है। एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस रिपोर्ट। अब इन्वेस्टिगेशन का जितना प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और किसकी पावर होती है? पुलिस की। और उसी दौरान में एक प्रोविज़न आता है अरेस्ट, बिकॉज भाई रिकवरी वगैरह करनी है तो अरेस्ट ज़रूरी है, तो अरेस्ट करती है पुलिस। अब पुलिस को अरेस्ट करने की पावर मिलती है सीआरपीसी से, बिकॉज सीआरपीसी डील करती है कि भाई क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो कैसे चलेगा, क्रिमिनल केसेस में क्या प्रोसीजर अडोप्ट होगा। और उसी पावर के तहत जो पावर मिलती है वो कौन से सेक्शन के तहत मिलती है? 41 के तहत मिलती है पावर। ठीक है। अब 41 कह रहा है कि वैन ए पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो ये तो पक्की बात है कि कोग्निजिबल ऑफेंस में ही करती है, क्योंकि कोग्निजिबल की डेफिनेशन यही है कि जिसमें पुलिस क्या है? विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है मैं विदाउट एन ऑर्डर, तो विदाउट एन ऑर्डर किस में होता है? कोग्निजिबल ऑफेंस में। तो 41 किससे डील कर रहा है? कोग्निजिबल ऑफेंस से। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना। अब अरेस्ट कर सकता है कब? जब कोग्निजिबल ऑफेंस किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना। ये कह रहा है कि प्रेजेंस में अगर पुलिस ऑफिसर को कर दिया है तो इसमें तो अगर ये आगे सेक्शन में वैसे क्लियर है, बट कोग्निजिबल ऑफेंस चाहिए उसके पीछे से भी हुआ है और लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है ना, या कंप्लेंट मिली है, तो दोनों ही केसेस में क्या है? अरेस्ट की पावर अराइज हो गई ना। लेकिन अरेस्ट की पावर कब अराइज हुई है? एफआईआर के बाद। ठीक है ना। तो ये तो पढ़ने की वैसे पढ़ लेते हैं, बट ये तो जनरल सी बात है। आगे क्या कह रहे हैं? अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, कि भाई कोई कंप्लेनेंट है जो खुद ही विक्टिम है। मान लो किसी के साथ में अगर कोई घटना हो गई, मान लो ग्रीवियस हर्ट कर दिया किसी को। अब ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, उसमें फॉल इन करना चाहिए। अब किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो जिसको हर्ट किया है वो कंप्लेंट करने गए, तो उसकी कंप्लेंट की बात हो रही है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड। अब अच्छा, ये तो कंप्लेनेंट हो गया, लेकिन मान लो ये ग्रीवियस हर्ट हो के बेहोश हो गया और इसके बिहाव पे किसी ने पुलिस को कॉल किया, वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गई कि नहीं होगी इंफॉर्मेशन। और ए रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कई बार अनट्रेसेबल है। ठीक है ना। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल घटना हुई है 2 से 4 के बीच PM दोपहर में, और दोपहर में जो है एक घटना हो गई, मान लो मर्डर की हुई है। ये गली है और इस गली से दोपहर में कोई नहीं आ रहा, लेकिन इसी इलाके में है। लेकिन क्या है, एक अनजान व्यक्ति जो इस इलाके से बिलोंग नहीं करता, वो यहाँ से गुजरता हुआ CCTV फुटेज में दिख रहा है। तो ये तो नहीं पता कि भाई इसी ने किया है, लेकिन इस तरह के सर्कमस्टांसिस है कि ऐसा लग रहा है कि भाई इसने किया है। ठीक है ना, क्योंकि और कोई है नहीं, अनजान व्यक्ति है, ये जा रहा है। तो इस तरह का कोई भी सर्कमस्टांस की बात हो रही है। ठीक है ना। That he has committed a cognizable offence with imprisonment for a term which may extend to 7 years, whether punishable with imprisonment of a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years। मतलब दूसरे वाले में ये है कि भाई 0 से 7 ऐसा कोग्निजिबल ऑफेंस जिसमें 0 से 7 का प्रावधान हो,
पनिशमेंट का, विद और विदाउट फाइन, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सब सेटिस्फाइड। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो बात हुई है ना, वो तो कह रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। मान लो कोई ऐसा है कि मर्डर कर दिया, ठीक है जी, तो मर्डर कर दिया तो क्या हो गया, अरेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे प्रेजेंस में नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि 0 से ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो 0 से 7 साल की जिसमें सजा है, ठीक है। अब 0 से 7 साल जिसकी सजा है वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि किसकी कितनी सजा है, आप जाके देख सकते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। अब ऐसा क्राइम है, ऐसा ऑफेंस है जिसमें 0 से 7 साल की सजा है, तो वो क्या करेगा, अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अरेस्ट तो कर सकता है लेकिन फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये नीचे जो कंडीशन दी हुई है। लेकिन अगर 7 साल से ज़्यादा है तो वो अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये तो ये कह रहा है ना कि 7 साल तक की जो सज़ा वाले ऑफेंस है उसमें ये कंडीशंस हैं, अदरवाइज़ तो वो अरेस्ट कर ही सकता है। अच्छा, ये कंडीशंस भी इसीलिए आई हैं क्योंकि 41A का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब 41A पढ़ेंगे तब हम उसको ज़्यादा क्लियर करेंगे। फ़िलहाल तो इतनी सी बात है कि कोई ऑफेंस अगर है और उसमें 0 से 7 साल की सज़ा है तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली। और अगर नहीं है तो वो अरेस्ट कर लेगा। 7 साल से ज़्यादा की अगर है सज़ा का प्रावधान मर्डर का है तो अरेस्ट कर लेगा, उसमें 41A का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर उसमें ये सब सेटिस्फाई होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 0 से 7 जिसकी है उसमें सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। क्या कि इन्फॉर्मेशन से ऐसा लग रहा है कि उसने किया है, सारी और नहीं है इसमें बीच में किसी में भी, तो ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि भाई अरेस्ट ज़रूरी है, कोई फर्दर क्राइम ना करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करे, एविडेंस को टेम्पर ना करे, इंड्यूसमेंट थ्रेट या इस टाइप की चीज़ ना करे, फैक्ट्स के साथ में छेड़छाड़। फैक्ट्स तो हो चुके एक्चुअली में, लेकिन फैक्ट्स को चेंज करने के लिए किसी को परसुएड ना करे, ठीक है ना। कोर्ट में प्रेजेंस नहीं हो पाएगी, और ये सारी चीज़ें रीज़न राइटिंग में होनी चाहिए। मतलब वैसे तो सारी चीज़ें देखो राइटिंग में ही होती है, लीगल जो चीज़ है ना, इट्स ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन द लाइट ऑफ स्टैच्यूट्स, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हमारी राइटिंग में ही होती है, छोटी छोटी एप्लीकेशन भी राइटिंग में ही होती है, तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर 7 साल, 0 से 7 साल, 0 से 7 क्या मतलब, वैसे तो 0 से तो मैं गलत ही बोल रहा हूँ, बट कोई ऐसी कोई है जिसमें 7 साल तक की सजा है, 3 से 7 लगा लो, जैसे 7 साल तक की सजा है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वो मैंने बता दिया आपको फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और इससे अगर ज़्यादा की सजा है तो भाई जाहिर सी बात है कि वो तुरंत अरेस्ट कर लेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 41A नोटिस वगैरह का और ये सब। 41A का नोटिस का एक्चुअली हम कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, उसमें बेसिकली क्या है कि भाई उसको लगता है कि अरेस्ट नेसेसरी नहीं है तो 41A का नोटिस दे देगा, इट्स जस्ट टू कॉल द अक्यूज्ड पर्सन। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको क्या करना पड़ता है, उसको फुलफ़िल करना पड़ता है, तो अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बेसिकली इसमें ले लेते हैं, मान लो भाई कोई अक्यूज़ड है, अब वो अक्यूज़ड का नाम पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पता पूछ रहा है, अब वो उसको बता नहीं रहा है ऑफिसर को। अब ऑफिसर को बता नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाएगी जब तक ये पता नहीं होगा, या पूछ रहा है कि भाई आप इतने से इतने बजे तक कहाँ थे, वो बता नहीं रहा है, तो क्या करेगा, इसमें अरेस्ट का ग्राउंड अराइज हो जाएगा। तो अगर वो सारी चीज़ें बता रहा है, कोई इशू नहीं है, कोऑपरेट कर रहा है, तो इस केस में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको 41A का नोटिस दे के छोड़ भी सकता है, अरेस्ट ना करे, लेकिन उसको राइटिंग में लिखना पड़ेगा ये चीज़। अच्छा, राइटिंग की भी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है,
कई बार जो है कंप्लेनेंट स्टेटस के लिए लगा देती है कि भाई केस में क्या हो रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने लगती है। अब केस में क्या हो रहा है वो एप्लीकेशन लगती है तो पुलिस को जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई क्या हुआ है। तो उस केस में अगर किसी को अगर छोड़ा गया है तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि जी मैंने ये इस रीज़न की वजह से इसको अरेस्ट नहीं किया, या इस रीज़न की वजह से इसको अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हर चीज़ राइटिंग में है। 41 में आगे पढ़ लेते हैं। ये लिख दिया, पुलिस ऑफिस शैल, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग। ठीक है ना। आगे क्या है, मोर देन अगर है तो वो कर लेगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो कर लेगा, स्टोलन प्रॉपर्टी है और एंड हु मे रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, तो स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ में ही पकड़ लिया तो वो भी कर लेगा। ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को तो वो भी कर लेगा। भागने की कोशिश कर रहा है लॉफुल कस्टडी से तो वो भी कर लेगा। तो इस केसेस में अरेस्ट कर लेगा। तो ये केसेस के सिनेरियो मतलब बताए गए हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करी गई है, कुछ प्रिंसिपल्स प्रिपेयर किए गए हैं जिसके तहत वो अरेस्ट कर सकता है। तो वो सेक्शन 41 में है। तो हम एक बारी बारी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिजर्टर है, भगोड़ा हो गया, भिगोड़ा तो नहीं बोलेंगे, मतलब आर्मी को धोखा दे दिया एक तरह से, किसी के खिलाफ में कंप्लेंट वगैरह है या इंफॉर्मेशन वगैरह है, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो कि रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन और अदरवाइज है ना। एक्स्ट्राडिशन की पावर है, एक्चुअली दो देश एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें कि भाई यहाँ पे कोई क्राइम हुआ ए बी, अब जैसे कनाडा है, अब कनाडा सपोर्ट नहीं कर रहा फ़िलहाल, ठीक है ना। तो वैसे ही ऐसा सिनेरियो मान लेते कि कनाडा इंडिया को सपोर्ट करेगा और इंडिया कनाडा को सपोर्ट करेगा। तो उस केस में क्या होता, अगर कोई इंडिया की सोइल पे किसी ने कोई गलत काम किया और वो कनाडा चला गया और वो कनाडा की पुलिस को हथियार जाता है तो क्या करेगा, वो हैंड ओवर कर देगी इंडिया को, ठीक है ना। इस तरह से 356 में है, ठीक है ना। कोई हु बीइंग ए रिलीज कन्विक्ट कन्विक्ट्स ए ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर से, तो 356 क्या कह रहा है, 356 टॉक्स अबाउट ऑर्डर फॉर 356 talks about order for notifying address of previously convicted offender, ठीक है ना। और ये नोटिफाई है स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके ब्रीच अगर कोई कर रहा है तो, ठीक है जी। और क्या होता है, किसी दूसरे एरिया में मान लो रिक्वायरमेंट है और वहाँ से वो पता चलता है कि भाई ए प्लेस पे ऑफेंस कमिट कर रहा है और बी पे वो घूम रहा है, तो यहाँ से भाई इंफॉर्मेशन पास करेंगे कि जी आपके एरिया में ये है, आप उसको पकड़ लीजिए। तो वो रिक्विजिशन की बात हो रही है, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42। अब सेक्शन 42 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार सेक्शन 42। सेक्शन 42 टॉक्स अबाउट अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, कि भाई वो मैंने आपको बताया था, तो उसी टाइप से जब 42 एक बार डिस्कस करेंगे तो उसको कर देंगे। नो पर्सन कंसर्न इन ए नॉन कॉग्निजेबल अगेंस्ट मेड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड और रीजनेबल एग्जिस्ट ऑफ इज हैविंग सोगन शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्टेड। मतलब ये आ गया ना, जो कहते हैं कि वारंट चाहिए, तो वो कहाँ है, वो यहाँ है, ठीक है ना। कि भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेसिकली वारंट चाहिए आपको, ठीक है ना।
इसमें रेफ़र किया गया है एक सेक्शन 42, तो वो डिस्कस करेंगे तो हम कर लेंगे, आप एक बार स्टडी कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। अब जो मेन इशू आता है वो आता है 41A, उसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 41 टॉक्स अबाउट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि अरेस्ट क्या, बेसिकली प्रिंसिपल यही है कि कोग्निजिबल ऑफेंस होना चाहिए, दैट्स इट। उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, भगोड़ा मिलता है, अब उसी से कनेक्शन, भाई कोई ड्यूटी को रोकता है, पुलिस वाले को रोकता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये सब चीज़ें हैं, वो मतलब उसका राइट अराइज होता है अरेस्ट करने का। और सारी चीज़ें किस लिए हैं कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, वो मल्टीपल रीजन से भाई कोर्ट में सिक्योर करा जा सके और ये सब। अब इसमें 41A में है, अच्छा 41 और 41A दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, प्री के मामले में भी, मेंस के मामले में भी, और एडवोकेसी के मामले में भी, हर तरीके से मतलब इम्पोर्टेंट है। 41A क्या रहा है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर। अच्छा ये कोर्ट के वो नहीं है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर है। पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि भाई आप आ जाइए, ये आपका केस है। अच्छा ये क्यों बुला रहा है, क्योंकि इसको भी तो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, तो ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लेगा। ज्वाइन कराने का क्या मतलब है कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी को धमकी देने की बात है और वो कह रहा है कि जी इसने कॉल किया था मेरे को, तो वो क्या कराएगा, मोबाइल जब्त करा लेगा या मोबाइल को सर्च करेगा विद द परमिशन। अब वो सर्च करके वो रिपोर्ट तैयार करेगा। अब आप मोबाइल देने तो आओगे ना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो इसको ही कहते हैं कि भाई आप कोऑपरेट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो ज्वाइन करवा लेगा। अब क्या रहा है ये कह रहा है जी द पुलिस ऑफिसर शैल, ठीक है जी, इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इशू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट रीजनल कमिटेड टू अपीयर बिफोर हिम एट सच प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिस। कोग्निजिबल ऑफेंस है, 41 का 1 में है, 41 का 1 के क्या कहता है, 7 साल तक की से। उस केस में अगर पुलिस को लग रहा है तो वो क्या करेगा, नोटिस दे देगा, ठीक है ना, टू अपीयर बिफोर हिम, पुलिस ऑफिसर के सामने आना है और उसमें जगह भी बताएगा कि आपको कहाँ आना है, इनफैक्ट टाइम भी बता देगा, ठीक है जी, जगह बता देगा, बेसिकली आप उस दिन पहुंच जाना और डेट बता देते हैं कि भाई इस दिन आपको आना है, ठीक है ना। अगर ये नोटिस हुआ है तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द, कि जो उसमें टर्म्स है, मान लो डेट है या इस टाइप की चीज़ें, तो वो आपको एक वैसे पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वही उसमें नाम लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं और धारा लिख देते हैं, पुलिस स्टेशन वगैरह लिख देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो क्या होगा, जिसको पर्सन को दिया उसकी ड्यूटी रहेगी उसकी कंप्लाई करना। अच्छा वो कंप्लाई नहीं करता है तो क्या होगा, अरेस्ट की पावर अराइज हो जाएगी, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर पाएगा, कर सकता है, लेकिन जनरली नहीं करते, बातचीत कर लेते हैं आजकल फ़ोन वगैरह कि सर मैं आज आऊँगा, आज नहीं आऊँगा, या इस टाइप से। लेकिन फिर भी अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो अरेस्ट की पावर अराइज होगी, ठीक है ना। अगर वो कंप्लाई करता है, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर वो कंप्लाई करता है तो अरेस्ट नहीं होगा। और ये तो रीट्रेट किया है बार बार, रीटरेटेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स टाइम एंड अगेन, कि अगर वो कंप्लाई कर रहा है और ज़रूरत नहीं है तो आप उसको अरेस्ट मत करो, ठीक है ना। अनटिल एंड अनलेस हीनियस क्राइम, तो 7 साल से ऊपर के हीनियस क्राइम, ठीक है ना, उसमें अलग बात है। लेकिन यहाँ तक अगर ज़रूरी नहीं है तो आप अरेस्ट मत करो उसको। 41 सेकेंड नोटिस पे एक बार पहले उसको मौका दो ज्वाइन करने का, उसको सारा मौका दो कि समझाए, वो अपना पक्ष रखे, और कोशिश करो कि अरेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। बेल नॉट जेल, जेल इज़ द लास्ट ऑप्शन, ठीक है ना। कोर्ट भी जो है पर्सनल लिबर्टी को बहुत सीरियसली लेती है, तो पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करके चलती है कोर्ट में। वेयर सच पर्सन एट एनी फेल्स टू कंप्लाई, देखो जी आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा है या कंप्लाई नहीं कर रहा, मान लो आया नहीं उस दिन, सच ऑर्डर्स हैव पास्ड बाय द कमिटी इन दिस वे, अरेस्ट हिम, अरेस्ट की पावर होगी,
ठीक है ना। तो आपको जब भी 41A का नोटिस आए तो आपने क्या करना है, जाना है। अगर आप नहीं जाओगे तो क्या होगा, अरेस्ट कर सकता है वो। जनरली करते नहीं है, 41A का नोटिस दे दिया तो एक बार मौका देते हैं, एक दो बार, अब आ ही नहीं रहा तो भाई अरेस्ट तो करना पड़ेगा, उसको भी अपनी फाइल बनानी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अभी इंसर्ट क्या हुआ, कब हुआ, ये हम करेंगे बाद में, कैसे अमेंडमेंट क्या हुआ, लेजिस्लेशन ने क्या किया। तो जो अरेस्ट की पावर है वो डायरेक्ट पढ़ लिया कि कोग्निजिबल में क्या है भाई, विदाउट वारंट, ठीक है जी। 7 साल तक की सजा का क्राइम है, 41A का नोटिस। शैल वर्ड यूज हुआ है तो वो देखो डायरेक्टरी नहीं है, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये एक बार पढ़ लेना। ये दोनों ही सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एडवोकेसी के हिसाब से भी, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।